अब कॉन्केव मिरर में एक प्रिंसिपल तो हमें देख लेना चाहिए कि कैसे वो रे डायग्राम होता है। देखो जैसे हमने देखा ना कि प्लेन मिरर में जो दो रे गया और रिफ्लेक्ट हुआ, तो हर रे का क्या बिहेवियर था। एक रे ऐसे जाएगा, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो नॉर्मल है उसके जितना एंगल है उतना एंगल से रिफ्लेक्ट करेगा। फिर दूसरा रे, तो हर रे कैसे बिहेव करेगा वो तो हमें पता है ना। उसी तरह कॉन्केव मिरर में भी जब हम लोग इमेज डायग्राम बनाएंगे एक बॉडी का, एक कॉन्केव मिरर है, सपोज करो ये बॉडी है, बॉडी का इमेज डायग्राम बनाएंगे। इसका मतलब है तुम्हें पता है कि किसी एक पॉइंट के इमेज को तुम्हें बना देना है। ओके, अब एक पॉइंट के जो इमेज को बनाओगे कैसे बनाओगे, रे डायग्राम से बनाओगे, वो इमेज बनता हुआ दिखाओगे। तो रे डायग्राम से दो रे को लोगे, ठीक है। तब ये जो दो रे जो मिरर की तरफ जा रहा, इसमें से पहला जो रे है उसका बिहेवियर कैसा है, तो वो थोड़ा सीख लो। इसको कहते हैं रे डायग्राम, ठीक है। हम लोग इमेज नहीं पर, जब इमेज पे आएंगे तब हम लोग दो दो रे को देखेंगे। एक पॉइंट को बनाना इमेज, दो रे को देखेंगे। ये तुम्हारे बुक में दिया भी हुआ है। तो इसको बेसिकली वन रे डायग्राम कहते हैं। वन रे डायग्राम मतलब ये बेसिकली तुम समझ लो कि अगर कोई एक रे आता है ना, जैसे मैं इमेज नहीं बना रहा हूँ, सब मानता हूँ कि ये कॉन्केव मिरर है, एक रे आ रहा, तो उस एक रे का बिहेवियर क्या है जान लो, फाइनली जान लो, ताकि ये तुम्हारे हेल्प हो जब तुम दो दो रे का डायग्राम बनाओगे। ये जो सीख रहे हो ना इसका काम आएगा। तो चलो यहाँ पे वन रे डायग्राम, इसको कहते हैं सिंगल रे डायग्राम्स। ओके, सिंगल रे डायग्राम, सिंगल रे डायग्राम, हम इसको कह सकते हैं रे डायग्राम प्रिंसिपल्स। तो सबसे पहले किसके लिए देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कॉन्केव मिरर के लिए। ओके, तो पहला प्रिंसिपल क्या है, पहला प्रिंसिपल है यह है कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर दुनिया में कोई भी बुक होगा ऐसा ही ड्रॉ किया रहेगा, ठीक है। ये पोल रहेगा ऐसा ही, इसी तरह रहेगा, उस साइड मुंह रहेगा, इस साइड जो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। और दैट मीन्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर उस साइड ऑब्वियसली है, और फोकस भी किधर है, इधर ही है, और सी भी किधर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वो भी उधर ही है। ये हमेशा होगा बाय कन्वेंशन, ठीक है। तो पहला प्रिंसिपल ये है कि अगर कोई एक रे आया पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल्स, ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, तो उसके पैरेलल कोई रे आ रहा, ऑब्वियसली कोई रे कब आएगा, कोई रे आएगा अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसी ऑब्जेक्ट से लाइट आएगा, ऑब्जेक्ट लाइट है ये, ठीक है। तो अगर किसी बॉडी से कहीं से भी एक रे आ रहा है, इस रे के बारे में समझो। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये नहीं कि ये रे कहाँ से आ रहा है, ये अगर कोई भी रे आ गया जो कि इस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल में आ रहा है, तो याद रखना रिफ्लेक्शन के बाद वो हमेशा फोकस से होते हुए जाएगा, ठीक है। अब इसमें तुम कह सकते हो कि सर ये क्या भैया क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या फॉलो नहीं करेगा, ये कुछ अजीब सा चीज़ आ गया क्या, सडनली हम लोग याद करेंगे कि पैरेलल आ गया तो फोकस से पार होगा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को क्यों नहीं देख रहे यहाँ पे, वही को देख लेते। हाँ तुम सही बोल रहे हो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ही रिफ्लेक्शन होता है। ये क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ ना, तो पक्का लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो लगा ही होगा। तो चलो देखते हैं ये एक्चुअली लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ऐसा हुआ कैसे। ये आया लाइट ऐसे आके यहाँ पे गिरा, ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इस पॉइंट पे देखो ना सरफेस कैसा है, इस पॉइंट में सरफेस ऐसा है। तो अगर सरफेस ऐसा है तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, जिसको कहते हैं नॉर्मल। नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल ये वाला होगा। तो अगर नॉर्मल से ये इतना एंगल में है तो फिर उतना एंगल में फिर ये रिफ्लेक्ट भी होगा ना, और वो जो रिफ्लेक्ट हुआ तो दिख रहा है भी फोकस से होते हुए जा रहा है। तो इसीलिए एक्चुअली ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ही काम किया। लेकिन तुम्हें देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को बार बार लगाने की जरूरत नहीं, तुमने फाइनली पता कर गया कि अगर सीधा आता है ना तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लग रहा है, ये ठीक है। लेकिन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगने के बाद वो फोकस से होते हुए जाएगा, तो तुम्हें एक तो डायरेक्ट फाइनल क्या होता है वो आइडिया हो गया। इसका मतलब ये है कि जब जब तुम इमेज डायग्राम बनाओगे ना, तो एक पॉइंट का इमेज बनाओगे, उस पॉइंट से दो रे को लोगे, अगर उसमें से एक रे अगर पैरेलल आ गया तो तुम्हें सोचना नहीं है कि यहाँ पे लॉ लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तब तुम हड़बड़ी में होगे ना, तुम्हें इमेज को पूरा बना देना है। तो इसीलिए तब तुम इसको बाईपास कर दोगे, तुम्हें ऑलरेडी पता है, यहीं पे तुम सीख ले रहे हो। ये जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं इसी में तुमने सीख लिया कि वो जो अगर कोई पैरेलल रे आ गया और मिरर है कॉनकेव, तो रिफ्लेक्शन जब होगा तो सीधा फोकस से निकलेगा। ऑब्वियसली लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करके ही ऐसा हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल, याद रखना। वेन एवर ए रे ऑफ लाइट comes parallel to the principal axis on a concave mirror, then it goes after reflection through the focus. Now the principle number 2,
फिर से कॉनकेव मिरर, पोल, फोकस, सी। अगर कोई लाइट फोकस से आ गया तो ऑब्वियसली कोई बॉडी है वहाँ पे, उसी से आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर कोई लाइट कभी भी फोकस से आया तो वो रिफ्लेक्शन के बाद किधर जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो अगर फोकस से होते हुए घुसा कोई लाइट, फोकस से होते हुए घुसा तो यहाँ पे आके गिरा, रिफ्लेक्शन हुआ, और रिफ्लेक्शन होने के बाद किधर जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। चलो तीसरा प्रिंसिपल पे आते हैं, प्रिंसिपल नंबर 3। प्रिंसिपल नंबर 3 है, ये है कॉनकेव मिरर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो तुम ये सीधा जान लो प्रिंसिपल नंबर 3 क्या है, कि अगर कोई लाइट रे, कोई एक सिंगल रे, देखो यहाँ पे भी सिंगल रे का बात की, यहाँ पे भी सिंगल रे का बात की, यहाँ पे भी सिंगल रे का बात की, अगर कोई सिंगल रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए घुस रहा है, इंसिडेंट थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, तो यहाँ पे आके गिरेगा और गिरने के बाद रिफ्लेक्शन भी होगा उसी डायरेक्शन में, जिधर से आके घुसा उसी डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्शन होगा। अच्छा, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि ऐसा क्यों होता है, अब बताओ ये ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा क्यों हुआ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से जो होना था वही हुआ, यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से जो होना था वही हुआ, यहाँ पे वही हुआ, एक लाइट आया, इंसिडेंट हुआ, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से सरफेस कैसा है, सरफेस यहाँ पे ऐसा है, इसका नॉर्मल कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, तो यहाँ पे जितना एंगल यहाँ पे उतना एंगल, उसके हिसाब से ये हुआ। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे भी क्या हुआ होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हुआ होगा। इज दैट फाइन? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ही हुआ है। तो ऑब्वियसली इसमें क्या हुआ, इसका मतलब है कि जब ये लाइट इसलिए होता है क्योंकि सबसे पहले तो इसका आंसर कहना है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए हुआ, और यहाँ पे स्पेशली ऐसा क्यों हुआ कि वो जिधर आया उधर ही चला गया। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे देखो लाइट ऐसे आया ना, तो किस जगह पे आके पहले गिरा होगा, जब आ रहा होगा, जब आ रहा होगा तो आके गिरा है यहाँ पे, ये है पॉइंट, मतलब जहाँ पे इंसिडेंस हुआ, तो ये है सरफेस, ये नॉर्मल हो, मतलब कि सरफेस हो गया, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सरफेस ये है। अब इस सरफेस का परपेंडिकुलर क्या होगा, नॉर्मल क्या होगा बताओ, तो नॉर्मल इस पॉइंट का तो यही होगा ना। तो देखो एक्चुअली हुआ क्या इस केस में, देखो इस केस में नॉर्मल इंसिडेंट लाइन के अलावा कहीं पे है, ये नॉर्मल है लेकिन इंसिडेंट लाइट ये पे है। इस केस में देखो ये है इंसिडेंट लाइट, लेकिन नॉर्मल क्या है, नॉर्मल ये वाला है, अलग है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ ना, जो इंसिडेंट लाइट का रास्ता है ना उसी रास्ते में नॉर्मल है। तो यहाँ पे एंगल कितना बना था, इतना, तो इतने से रिफ्लेक्ट हुआ। यहाँ पे एंगल कितना बना था, इतना, तो इतना एंगल से फिर ये लाइट जो है रिफ्लेक्ट हुआ। लेकिन यहाँ पे अगर दोनों सेम लाइन में है, नॉर्मल जितना बना, जो इंसिडेंट रे है जो नॉर्मल है एक ही लाइन में है, तो इसका एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया, एंगल 0 डिग्री हो गया ना। तो अगर एंगल 0 डिग्री हो गया तो बताओ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, अगर इंसिडेंस एंगल अगर नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट एंगल है उसका जो 0 डिग्री है, तो जो रिफ्लेक्ट होगा उसका भी नॉर्मल के साथ कितना होगा, 0 डिग्री। तो इसका मतलब कोई कुछ नहीं हुआ, जिधर आया 0 डिग्री में आया, 0 डिग्री में चला गया, नॉर्मल के साथ 0 डिग्री, ठीक है, नॉर्मल के इंसिडेंट के साथ 0 डिग्री एंगल, फिर जाते हुए भी 0 डिग्री एंगल होगा, तो इसलिए जिधर आया उधर चला गया। ओके, तो दिस इज द रीजन। चलो प्रिंसिपल नंबर 4 पे आते हैं। प्रिंसिपल नंबर 4 है ये कॉनकेव मिरर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई लाइट आया और वो पोल में आके गिरता है, इंसिडेंट होता है, तो वो फिर पोल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई लाइट आके पोल में गिरता है, इंसिडेंट होता है, तो फिर पोल से वो उल्टा साइड में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली यहाँ पे वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से फॉलो हो रहा है। तो ये सारा जो है देखो ध्यान से ध्यान देने की बात ये है कि ये सारा जो है ना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से ही हो रहा है। और कहाँ पे लगा के दिखा रहे, कॉनकेव मिरर में कोई एक रे आया तो कैसे उसका बिहेवियर होता है, वो आके फोकस से होते हुए जाएगा, अगर ऐसे आएगा तो फोकस से होते जाएगा। क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज़ हुआ, यस, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से हुआ। लेकिन तुम्हें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के झंझट में पढ़ना ही नहीं है, सीधा ये एक आइडिया हो गया, एक लॉ बन चुका है, ये एक समझ बन चुका है कि ठीक है, छोड़ो सारा चीज़, बाईपास करो, सीधा माइंड में रखो क्या रिजल्ट है। रिजल्ट ये है कि जब जब लाइट ऐसा आएगा फोकस से आएगा, तो ईजी हो गया ना। ईजी कैसे हुआ, जब तुम रे डायग्राम बनाओगे इमेज बनाने के लिए, तो दो दो जो बनाओगे ना उसमें से पहला जो रे होगा इसमें से किसी एक में से होगा,
तो पहला रे सपोज करो तुम जो है इसको पैरेलल लेके आ रहे हो, तो पैरेलल जब लेके आ रहे हो किसका, प्रिंसिपल एक्सिस का, तो तुम्हें लॉ लगाने की जरूरत नहीं, तुम इसको अभी तुमने सीख लिया ना कि फोकस आएगा, फोकस से पार कर देना। अब मान लो जो दूसरा रे है, दूसरा रे सपोज करो कि ये वाला है, जब सी से एक लाइट आएगा तो वो जो है फिर सी से वापस आएगा, तो फिर जब सी से उसको लेके आना फिर सी से वापस करवा देना, तो दो रे हो गया, फिर दो रे आपस में रिफ्लेक्ट होने के बाद जहाँ पे कट होगा वहीं पे इमेज बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो जो इमेज बनाने के लिए दो रे का यूज़ करेगा, वो दो रे, पहला रे इसमें से किसी एक का होगा और दूसरा रे भी इसमें से किसी एक का होगा। और ये तुमने ऑलरेडी यहाँ पे पता करके रखा है कि क्या फाइनल रिजल्ट होता है, किधर से आने से किधर फाइनल रिजल्ट होता है, तो वहाँ पे तुम इजीली यूज़ कर पाओगे और तुम्हें प्रॉब्लम में पड़ना नहीं है। चलो तुम्हें यह भी समझ में आएगा इसका क्या इसका काम आने वाला है, ठीक है। तो हम लोग अभी देखेंगे कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन।